अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आगे है डिक्शनरी। डिक्शनरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। डिक्शनरी के अंदर हम की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। अगर हम स्टूडेंट की किसी एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना चाहते हैं, यानी अगर स्टूडेंट के जस्ट नेम्स सेव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेट लिस्ट या टपल को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम उसके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी साथ सेव करवाना चाहते हैं, यानी दो वैल्यूज सेव करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डिक्शनरी को यूज़ करना होगा। यानी अगर हम कोई पेयर में वैल्यू सेव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिक्शनरी को यूज़ करेंगे। यानी अगर स्टूडेंट किसी एक वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी कोई दूसरी वैल्यू सेव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिक्शनरी को यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम मार्क्स को डिक्शनरी में कन्वर्ट करें, हम चाहते हैं कि मार्क्स के साथ साथ उसका सब्जेक्ट भी आना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं। जैसे कि मार्क्स इन्वर्टेड कॉमास इंग्लिश, अब हमने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें हमने इंग्लिश इन्वर्टेड कॉमास में लिखा और कॉलन फिर 95, यानी इंग्लिश के मार्क्स क्या हो गए 95। मैथ इन्वर्टेड कॉमास में कॉलन 95 उसके मार्क्स, कॉमा केमिस्ट्री इन्वर्टेड कॉमास में और कॉलन 97, यानी इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स और केमिस्ट्री के मार्क्स। अब ये क्या है कि पेयर के अंदर वैल्यूज़ हैं। अगर हम इन्हें प्रिंट करवाएं तो देखें मार्क्स सब्जेक्ट और मार्क्स फिर सब्जेक्ट मार्क्स प्रिंट हो गया। अगर हम इसी तरह किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अगर हम मैथ के मार्क्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मार्क्स इंटू मैथ इन्वर्टेड कॉमास में, तो देखें 98 मैथ के मार्क्स प्रिंट हो गए। इसी तरह अगर आप केमिस्ट्री के मार्क्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, केमिस्ट्री, इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो केमिस्ट्री के 97 मार्क्स प्रिंट हो गए। इसी तरह अगर हम किसी सब्जेक्ट के मार्क्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री इक्वल टू 100, तो अब क्या मार्क्स प्रिंट होंगे 100। इंग्लिश 95, मैथ 98 और केमिस्ट्री 100।